आज हम सांख्यिकी में प्रश्नावली 14D जिसमें बहुलक का अध्ययन करेंगे। बहुलक निकालना सीखेंगे। बहुलक इससे पहले आप निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक थोड़ा सा बड़ा है। बाकी का जो आप पीछे पढ़े थे बहुलक, उसमें क्या होता था, दिए गए आंकड़े में जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती थी, दिए गए आंकड़े में जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती थी, वही उस आंकड़ा का क्या कहलाता था, बहुलक कहलाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप पीछे देखे थे, ये कोई आंकड़ा दिया गया, मान लीजिए 2, 7, 3, 2, 5, 11, 3, 2, 7, 13, 2। ये आंकड़ा आपको दिख रहा है। इसमें आपको कौन सी संख्या ज्यादा बार दिख रही है? 2 ज्यादा बार है। तो सीधी सी बात है, इस तरह के जो प्रश्न हुआ करते थे उनका आंसर आप इसी तरह से लिख देते थे, दिए गए आंकड़े में 2 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक बराबर 2। एक तो ये होता था, और एक क्या किया जाता था कि इसी को सारणीबद्ध कर लिया जाता था। सारणीबद्ध करने का मतलब है, ये जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रोगियों की जो संख्या है ये बारंबारता है, यही सपोज करके हम चलेंगे कि ये बारंबारता है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर चूंकि वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, और अगर हम इसमें क्या करते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे 5 से 15 कहते हैं, कोई संख्या हम निश्चित यहाँ पे मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 10 ले लिया, क्या लिया? 10। 15 से 25 की बात है, यहाँ पर हम कोई चीज सपोज कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये इस टाइप से है, मान लीजिए कि ये वर्गीकृत आंकड़ा ना होता, वर्गीकृत आंकड़ा ना होता, इस टाइप का होता कि यहाँ पर संख्या 10 होती, यहाँ पर आपका वो ये वर्ष लिखा गया 18 वर्ष होता, ये 26 वर्ष, ये 37, और ये आपका 50, और ये आपका 59। तो इसका बहुलक क्या हो जाता? यहाँ पर अब होता क्या है, इसमें हम देखते हैं जब इस तरह से सारणी है, इस तरह से सारणी दिया गया है, यहाँ पर आप देखते हैं जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, बारंबारता सर्वाधिक होती है। अब ये जो चीज लिखा गया है, अगर यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि 10 जो है वह कितनी बार है? 6 बार। 10 कितनी बार है? 6 बार। इस तरह से 10 को कितनी बार लिखा जाएगा? 6 बार लिखा जाएगा। या तो यहाँ पे 18 सपोज किया है, 18 को कितनी बार लिखा जाएगा? 11 बार। यहाँ पर हमने सपोज किया है 26 को कितनी बार लिखा जाएगा? 21 बार। इस तरह से क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या किया जाता है, इसको सारणीबद्ध कर लिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? सारणीबद्ध कर लेते हैं। सारणी में कर लिया जाता है कि ये चीज आपका यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर ये 6 बार है, और ऐसे ही तुरंत देख करके हम समझ लेते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने ये छोटा सा उदाहरण दे करके बताया था। तो वहां पर अगर इस टाइप के जब आपके प्रश्न होंगे, वर्गीकृत आंकड़ा ना हो करके अवर्गीकृत होगा, यहाँ पर संख्या लिखा गया होगा, वैसे इस टाइप के आपसे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोर्स में आपके जितना भी आपका है कोर्स, वो सारा का सारा क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का है। किसका है? वर्गीकृत आंकड़ों का ही आपको बहुलक ज्ञात करना है। वर्गीकृत आंकड़ों का ही आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसलिए इस टाइप के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हो सकता है विकल्प में आपसे पूछ लें, क्योंकि ये आपका पीछे पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर है। तो यहाँ पर होता क्या है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, इसमें कौन सी गिनती आपको सबसे बड़ी दिख रही है? 23 सबसे बड़ी है। 23 सबसे बड़ी है। यहाँ पर जो आपका पद होगा, जो वही उसका बहुलक होगा। अब आज हम अध्ययन करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। आज हम अध्ययन क्या करेंगे? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस टाइप के जब आपके आंकड़े वर्गीकृत होंगे, तब आप बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपके आंकड़े वर्गीकृत होंगे, तब आप बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? आप हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद में यहाँ पर जो अगर प्रश्न में आपका बारंबारता दिया गया होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि बारंबारता में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है। सर्वाधिक बारंबारता आपने ढूंढ लिया, यहाँ पर आपका 23 है। इसी चीज को हम लिखेंगे दी गई सारणी में, इसी चीज को लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, दी गई सारणी में रोगियों की संख्या, क्योंकि यहाँ रोगियों की संख्या इन्होंने दिया है, और आपका हो सकता है बारंबारता लिखा होगा, तो आप लिखिएगा बारंबारता, ठीक है। रोगियों की संख्या सर्वाधिक, रोगियों की सर्वाधिक संख्या वाला पद कितना है? वो 23 है। इसके जो संगत आपका, इसके जो सामने आपको दिख रहा है, इसके जो ऊपर दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा? वर्ग पद हो जाएगा। इसी चीज को आप लिखेंगे, जिसके संगत वर्ग 35 से 45 है। यही चीज सबसे पहले आपको पकड़ना है। अब यहाँ पर जो आपका फार्मूला है
बहुलक का जो सूत्र है वह सूत्र क्या है उसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार पहले, उसके बाद सवाल को हम हल करते हैं। बहुलक निकालने का जो फार्मूला है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और बटा H। अब यहाँ पर पहले आपको यही समझ लेना है कि F1 कौन है, F0 कौन है, F2 कौन है, L कौन है, H कौन है। इसी में इस चीज को आपको समझ लेना है। L कौन है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये सबसे पहला काम तो ये पता करना है आपको। जब आपको ये पता हो जाएगा तो ये बहुलक वर्ग हो गया। ये बहुलक वर्ग की ये जो निम्न सीमा है ये तुम्हारा क्या है? L है। ये क्या है? L है। और फिर इसके बाद में F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता है। ये आपका बहुलक वर्ग है, ये जो बारंबारता है यही तुम्हारा क्या है? वो F1 है। इसके जस्ट पहले वाला जो है वह आपका F0 बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, अर्थात इसके जस्ट पहले वाली जो बारंबारता है वो आपका क्या होगा? F0 होगा। और इसके बाद वाली जो बारंबारता है वह आपका क्या होगा? F2 होगा। और H कौन होगा? इनमें देखिएगा वर्गांतराल में वर्गमाप कितनी है, तो कितने का वर्गमाप है? 10 का अंतर है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। इसी चीज को आप लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? डायरेक्टली लिख लेते हैं हम। इसलिए L बराबर अभी मैंने आपको समझा दिया। L बराबर हो जाएगा क्या? 35 कामा F1 बराबर 23, F0 बराबर 21, F0 बराबर 21 और F2 बराबर 14, F2 बराबर 14 और इसके बाद में H बराबर 10। ये चीज समझ में आ गया आपको? जब ये चीज समझ में आ गया तब आपको सूत्र रख देना है। बहुलक का सूत्र आपका हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणा। ये आपका फार्मूला है। इसी पे आपको क्या करना है? अपना जो वैल्यू आप निकाले उसी को आप रख दीजिएगा। आइए रखते हैं और रख के हल कर लेंगे। L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस F1 आपका है 23 माइनस F0 आपका है 21 बटा 2F1, इसके बीच में गुणा किया जाएगा। 2 गुणा F1 आपका कितना है? 23 है। फिर माइनस F0 आपका है 21, फिर माइनस F2 आपका है 14। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और H की वैल्यू कितनी है? 10। इतना समझ में आ गया ना? सबसे पहले आपको क्या करना है? सूत्र को लिख लेना है। सूत्र है आपका L प्लस F1 माइनस F0 ब्रैकेट के अंदर बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद आपका गुणा H। सूत्र को लिखने के बाद में सूत्र पर अपने दिए हुए मान को क्या करेंगे? आप रख देंगे। सीधा कुछ करना नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है? इसी को हल कर लेना है। और हल कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। 23 में से 21 गए 2, 35 प्लस 23 में से 21 गए 2, 23 गुना 42, माइनस माइनस जोड़ लिया जाएगा। ये माइनस से माइनस जुड़ जाएगा। 21 और 14 कितना हो गया? 4 1 5 2 1 3 35 हो गया। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और गुणा का निशान लगाइएगा। 10 लगा दीजिए। पुनः घटा लेंगे इसको हम, तो 35 प्लस 46 में से 35 घटाएंगे कितना होगा? 11 गुणा 16। 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 और फिर सॉरी 10 गुणा 10 है गुणा 10 से गुणा करके 11 से भाग दे दीजिए आप इसको। 35 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 20 को 11 से भाग देंगे हम तो क्या होगा? 11 1 11 11 9 20 दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 11 88 88 88 कै 90 88 2 90 88 2 90 2 बचा। आगे फिर 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। फिर 11 का पहाड़ा 11 1 11
पुनः 11 9 20, 11 9 9 बचा, फिर वही 90 हुआ, फिर 11 8 88। तो कहने का मतलब ये क्रिया ऐसे चलती रहेगी। तो 3 अंक तक निकालते हैं और तीसरा अंक यदि 5 अथवा 5 से बड़ा होता है तो इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 35 10 प्लस 35 प्लस 1.82। 35 और 1 क्या हो जाएगा, 36.82। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार बहुलक फिर से समझ लो जरा सा। सबसे पहले इस तरह से आपकी ये प्रश्न होगा, बहुलक निकालने की बात होगी। ये बहुलक आपको कब, ये सूत्र का प्रयोग कब करना है, जब आपका आंकड़ा वर्गीकृत होगा तब। सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है। हल लिखने के बाद में यहाँ पर देखना है कि कौन सी बारंबारता सर्वाधिक है। जो बारंबारता आपको सर्वाधिक होगी इसी चीज को आप लिखेंगे। दी गई सारणी में रोगियों की सर्वाधिक संख्या, यहाँ रोगियों की बात थी इसलिए रोगियों का लिखा गया। अगर यहाँ पर बारंबारता होगा तो आप लिखेंगे बारंबारता। दी गई सारणी में रोगियों की संख्या, सर्वाधिक संख्या वाला पद 23 है, जिसके संगत वर्ग, इसके संगत जो आपका वर्ग है ये आपका हो जाएगा 35 से 45। इस चीज को आपको लिख देना है। यहीं से आपकी सारी क्रिया स्टार्ट होती है। ये जो आपका निम्न पद है, निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग को क्या मानते हैं, L मानते हैं। इसके बाद में जो इसके नीचे वाला आपका जो है वर्ग अंतराल दिया, सॉरी इसके नीचे जो आपका बारंबारता दिया गया होगा वो आपका F1 हो जाएगा। और F0 उसके जस्ट पहले वाला F0 होगा, उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, F2 होगा। H कौन होगा, जो इनका वर्ग अंतराल है, वर्ग माप जितनी है वो आपका H हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका फार्मूला है, फार्मूला, इसको फार्मूला को आप लिखिएगा। इसी सूत्र पर आपको क्या करना है, ये जो इसमें वैल्यू है इसको रख देना है और रख करके इसको हल कर लेना। बस इतना सा है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से इसकी सहायता से बाकी की जो प्रश्न है आप उसको हल कर लेंगे। इसमें आपके 7 प्रश्न दिए गए हैं और 7 प्रश्न में लगभग आपका यही है ना, बहुलक याद करना है। तो इसके सहायता से बाकी की ये प्रश्न आप हल कर लीजिएगा, ठीक है।